हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन दिया था और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताऊंगी, किसकी, साइकस की। आज से मैं इस ग्रुप के प्लांट्स की स्टडी कराऊंगी आपको, जैसे साइकस है, पाइनस है, इफाइड्रा है। ये सब किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें किसकी स्टडी कराऊंगी? साइकस प्लांट की स्टडी कराऊंगी, जिसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगी। ग्रुप जो जिम्नोस्पर्म में साइकस प्लांट आता है, तो साइकस का ग्रुप क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। सब ग्रुप जिम्नोस्पर्मी। डिवीजन साइकेडोफाइटा। क्लास साइकेडोपिसिडा। ऑर्डर साइकेडेल्स। फैमिली साइकेडेसी। जीनस साइकस। मतलब इसका जो जीनस है वो क्या है? साइकस है। उसके बाद आपके एग्जाम में क्या होता है? साइकस का बीएससी में, एमएससी में साइकस का क्या क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आता है। तो आपको इस तरीके से आपको ये एक सीक्वेंस में लिखना आना चाहिए। जैसे ग्रुप है, ग्रुप के बाद क्या आता है? सब ग्रुप आता है। सब ग्रुप के बाद क्या आता है? डिवीजन आता है। डिवीजन के बाद क्या आता है? क्लास आता है। फिर क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर आता है। ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली आती है। और फैमिली के बाद क्या आती है? जीनस आती है। आपको इसी करेक्ट सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी पंत, मतलब डॉक्टर डी पंत थे, उनके अनुसार इंडिया में साइकस की 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। मतलब डॉक्टर जो डी पंत थे उन्होंने बताया था कि जो भारत देश है उसमें साइकस की 6 जातियां पाई जाती हैं। जैसे साइकस पेक्टिनेटा, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रम्फाई, साइकस साइमेनेसिस, साइकस रेबुलेटा, साइकस वेडोडोम। मतलब ये जो 6 स्पीसीज मैंने आपको बताई हैं, ये सब क्या होती हैं? आपके इसमें किस में पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। अब इसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट है प्लांट, वो कौन सा है? साइकस रेबुलेटा, जो भारत में पाया भी जाता है। तो साइकस रेबुलेटा चाइना एंड जापान में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है साइकस रेबुलेटा? चाइना में और जापान में। तथा इंडिया में हाउस एंड गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है। लेकिन जो भारत देश है उसमें किसके रूप में उगाया जाता है? डेकोरेशन करने के काम में इसकी जो साइकस रेबुलेटा है उसका प्लांट किस में लाया जाता है? डेकोरेशन में, ऑर्नामेंटल के रूप में अपने गार्डन में, या बहुत से लोग अपने घरों में भी इसको उगा लेते हैं। इससे साबूदाना, जिस सागो, प्राप्त होता है। इस प्लांट की लेंथ 2.0 मीटर होती है। मतलब इस जो ये साइकस रेबुलेटा है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? जो साबूदाना आता है, जो बहुत से लोग यूज करते हैं खाने में, तो इससे साइकस रेबुलेटा से ही वो क्या बनता है? साबूदाना बनता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2.0 मीटर होती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस, अभी हमने क्या पढ़ा था? मतलब उसके क्लासिफिकेशन के बारे में लास्ट में पढ़ा था, और उसके बाद भारत में कितने प्रकार के मतलब साइकस की स्पीसीज पाई जाती हैं वो पढ़ा था, और इसके जो जनरल चीज़ें हैं उसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसकी साइकस की क्या पढ़ेंगे? आकार की पढ़ेंगे। मतलब जो मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस है, तो हिंदी में क्या कहेंगे? साइकस की आकार की। द प्लांट्स आर पेरिनियल, स्लो growing, evergreen, palm-like tree with an average height 1.5 से 3 मीटर। मतलब इसमें ये कह रहा है जो साइकस का प्लांट होता है वो कैसा होता है? प्रीनियल होता है, पेरिनियल होता है, और उसके बाद क्या होता है? बहुत धीरे धीरे ग्रोइंग करता है ये। लेकिन ये होता कैसा है? सदाबहार होता है। जो किसकी तरह दिखाई देता है? जो पाम का ट्री होता है उसके जैसा दिखाई देता है। और इसकी जो सामान्यतः औसत लंबाई होती है, हाइट होती है, जो ऊंचाई, वो कितनी ऊंचाई होती है? 1.5 से लेके 3 मीटर तक होती है इसकी ऊंचाई।
मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मतलब जो साइकस का पेड़ है उसमें क्या होता है, मेल प्लांट तो अलग होगा आपका, और फीमेल प्लांट कैसा होगा, अलग होगा। ये नहीं कि दोनों मतलब मेल, एक ही पौधे पे मेल एंड फीमेल हो, वो नहीं। क्या है इसमें, इसमें क्या है, अलग अलग होते हैं मेल एंड फीमेल प्लांट। इट्स मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड। जो इसकी मुख्य पौधा जो प्लांट होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है और डिप्लॉयड होती है। अगर आपसे कोई पूछता है आपके उसमें एमएससी में, बीएससी में क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि जो साइकस का प्लांट होता है वो स्पोरोफिटिक होता है या डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो साइकस का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफिटिक भी होता है, डिप्लॉयड भी होता है। प्लांट बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो साइकस की जो प्लांट बॉडी है वो कितने भागों में डिवाइड हुई है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। रूट्स, स्टेम, लीव्स। रूट्स, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स रूट्स। अब इसमें ये कह रहा है जो रूट्स हैं वो कितने भागों में डिवाइड हुई हैं, 2 प्रकार। जो रूट है वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, नॉर्मल रूट एंड कॉरोइड रूट। इसमें ये 2 प्रकार की होती। नॉर्मल रूट कैसी होती है, नॉर्मल टैप रूट्स। इट इज लॉन्ग लिव्ड। ये कैसी होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, मतलब कई समय तक जीवित रहती। एंड ग्रो डीप इनटू द सॉइल। और किसमें, मिट्टी में, मतलब नीचे की तरफ काफी गहरी तक होती है। एंड फॉर्म टैप रूट सिस्टम। इसमें कैसी, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टैप रूट सिस्टम इसको बोलते हैं। द फंक्शंस ऑफ दिस रूट इज टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अदर मिनरल्स। मतलब जो नॉर्मल टैप रूट का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, पौधे को सीधे मिट्टी में खड़े करने का मतलब, या फिक्स रखने, एक जगह पर खड़े रहने में मदद करता है। और क्या करता है ये जो टैप रूट होती है उसका और क्या काम होता है, मतलब पानी का अवशोषण करना, मतलब सोखना। और क्या करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, मतलब मिट्टी में से क्या करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करना। वो किस कहाँ पहुंचाता है, फिर प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचाते हैं। किसकी सहायता से जाते हैं, नॉर्मल टैप रूट की सहायता से जाते हैं। कॉलोरॉइड रूट्स। फ्रॉम द नॉर्मल रूट्स डेवलप सम स्मॉल लेटरल एजियोट्रोपिक ब्रांच नियर द ग्राउंड सरफेस। अब इसमें ये कह रहा है जो नॉर्मल रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, कुछ मतलब छोटी होती हैं। लेटरल जियोट्रोपिक मतलब ये ऐसी होती हैं, मतलब जैसे यहाँ पर हम ये आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं, जैसे ये साइकस का प्लांट है आपका, ऐसे इसमें से ये उसकी क्या निकली है, लीव्स निकली है। ये साइकस का प्लांट है। अब क्या होता है यहाँ से, मतलब ये बोल रहा है जो कॉलोरॉइड रूट्स होती हैं वो इसमें ये बोल रहा है एपोजियोट्रोपिक होती हैं। तो कैसे होंगी, मतलब जो नॉर्मल टैप रूट है वो तो ऐसे ऐसे जाएंगी नीचे की तरफ, और जो कॉलोरॉइड रूट्स हैं वो कैसे ऊपर की तरफ ही ऐसे चलती हैं, ऐसे प्लांट के पास से ऐसे करके ऊपर की तरफ चलती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एपोजियोट्रोपिक कहते हैं। मतलब इसमें लिखा भी है कि ब्रांच नियर द ग्राउंड सरफेस, मतलब ये पौधा जहाँ उगता है उसी के पास में, ग्राउंड के मतलब ऊपर सरफेस पर पाया जाता है, पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कॉलोरॉइड रूट्स। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि ये एपोजियोट्रोपिक होती हैं इसलिए। अब देखो इसमें मैंने आपको ये क्या बताया है, कॉलोरॉइड रूट्स के बारे में भी बताया है। ये डायग्राम है, ऐसे इस तरीके से ये कॉलोरॉइड रूट्स होती है, मैंने ये डायग्राम में भी आपको बना के बताया है। दीज रूट्स ग्रो हॉरिजॉन्टली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड बिकम सोलन at their tips and forms knob-like or coral-like appearance and hence called as coloroid roots।
ये रूट्स कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली होती हैं, डाइकोटोमसली होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। मतलब जो इसमें ये यहाँ से ये जो रूट निकली हैं, ये देखो इस तरीके से क्या होती हैं, मतलब क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। जैसे इस डायग्राम में मैंने बताया तो ये रूट इस तरीके से ब्रांच्ड है, और क्या होती है, फूली हुई होती हैं। ठीक, कहाँ पर, टिप पर फूली हुई होती हैं। जैसे ये टिप है, इस पे ये फूली हुई है, इधर ऐसे ये फूली हुई है। और ये कैसी होती हैं, लोग गांठ की जैसी होती हैं, और कैसी दिखाई देती हैं, जैसे कोरल होते हैं, कोरल चट्टान होती है, उसकी तरह ये एपियर दिखाई देती हैं। इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट बोलते हैं। द रूट्स possess lenticels which helps in respiration। इन रूट्स में क्या होता है, लेंटिसेल्स भी होती हैं। कौन सी सेल्स होती है, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स को हिंदी में हम बातरंध्र कहते हैं, जो किसमें सहायता करती हैं, रेस्पायरेशन में सहायता करती हैं। जो इन रूट्स में किसकी सहायता करती हैं, रेस्पायरेशन। जो लेंटिसेल्स है उनके द्वारा ये रूट्स क्या करती हैं, रेस्पायरेशन करती हैं। रूट कैप एंड रूट हेयर्स आर एब्सेंट। जो कोलोरॉइड रूट्स होती हैं इनमें क्या होता है, रूट कैप और रूट हेयर्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। दीज रूट्स गेट इन्फेक्टेड विद ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ये रूट होती हैं, ये जड़ें होती हैं, वो किससे इन्फेक्टेड होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से। और एनावीना होता है, और भी इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, उनसे क्या होती हैं, ये इन्फेक्टेड होती हैं। ये आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कोलोरॉइड रूट में कौन सी एल्गी पाई जाती, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी या एनावीना पाया जाता है। द एल्गी सप्लाई फिक्स्ड नाइट्रोजन एंड द रूट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। जो एल्गी होती है वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स्ड करती है। क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स्ड करती है, और उनको क्या प्रोवाइड कराती है, शेल्टर्स एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। साइकस का स्टेम, अब हम किसके बारे, अभी आपको हमने किसके बारे में बताया था, रूट्स के बारे में बताया था। अब हम किसके बारे में बताएंगे, स्टेम के बारे में बताएंगे। साइकस का स्टेम ट्यूबरस एंड सबस्टेटनियन, मतलब अंतर्भूमिक होता है, जिसके एपेक्स पर सर्पिल क्रम में लीव्स का क्राउन होता है। मतलब साइकस होता है तो इसमें किसमें, स्टेम पे बात की गई है। स्टेम में तो जैसे ये है, यहाँ ये क्या होता है, एक तरह से क्या है, ताज जैसा है इसके एपेक्स में लीव्स का, ये पत्तियों का ताज ही जैसा तो है, एक शेप में ऐसे होती हैं। तो साइकस के प्लांट में ग्रोथ स्लोली स्पीड से होती है। मतलब जो साइकस का प्लांट है इसमें जो ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, वो कैसे होगी, धीरे धीरे गति में होगी। इसका स्टेम एरियल, थिक, कॉलमिनर एंड अनब्रांच्ड होता है। वही हमने बताया था कि इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वाइवी होता है। थिक मतलब मोटा होता है। ये कैसा होता है, आप देख रहे हैं ये मोटा होता है। फिर इसमें क्या कह रहा है कि अनब्रांच्ड होता है। अब देखो यहाँ से कोई शाखाएं तो नहीं निकल रही हैं, यहाँ से कोई, इस तने में से कोई तो शाखाएं निकल नहीं रही है, तो ये कैसा कहलाएगा, अनब्रांच्ड कहलाता है। तो वही इसमें कह रहा है कि जो साइकस का स्टेम होता है वो कैसा होता है, एरियल होता है, थिक होता है, कॉलमिनर होता है, एंड कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है, जो ट्री फर्न और पाम जैसा दिखाई देता है। मतलब इसमें ये कह रहा है ये जो साइकस का ट्री प्लांट है ये किसके जैसा दिखाई देता है, फर्न जैसा और पाम जैसा, या तो पाम जैसा दिखाई देता है। प्रोफेसर BGL सोमी 1948 ने मैसूर में साइकस के डाइकोटोमसली ब्रांच स्टेम को रिपोर्ट किया था। कौन से प्रोफेसर थे, BGL सोमी। कौन सी सन में किया था, 1948 में किया था। साइकस के पुराने स्टेम पर अनेक परसिस्टेंट लीव बेसिस के कवच स्थित होती हैं। मतलब जो पुराना स्टेम होता है साइकस का, उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे परसिस्टेंट लीव्स के कवच होते हैं,
जिनसे प्लांट की एज का पता लगाया जा सकता है। मतलब जो परसिस्टेंस होते हैं उनसे हम क्या पता कर सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो कितना पुराना है। इससे हम उसकी एज का क्या कर सकते हैं, पता लगाते हैं। स्टेम के बेस पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब अपस्थानिक कलिकाएं मतलब एडवांटिएज वर्ड्स पाई जाती हैं। ये आकार में बड़ी तथा स्केल्स द्वारा कवर रहती हैं। मतलब देखो जैसे ये है, इसमें देखो आपकी नीचे क्या पाया जाता है, ये स्टेम का ही है आपका। स्पोरोफिल स्कार पाई जाती है, इसमें बास्कुलर स्टैंड्स पाए जाते हैं। उसके ऊपर क्या पाए, स्केल लीफ स्कार, जो आपको बता रहा है किससे, स्केल लीफ द्वारा कवर रहती है। तो ये किसके द्वारा कवर्ड है, ये स्केल लीफ स्कार के द्वारा। इसी में ऊपर क्या होता है, फॉलिएज लीफ स्कार होता है। वही इसमें आपके डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है आपके। ये आकार में बड़ी तथा स्केल्स द्वारा कवर रहती हैं, जिन्हें वल्विल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वल्विल्स कहते हैं। ये भी आपके एमएससी और बीएससी के एग्जाम में क्या है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। मतलब वही इसमें कह रहा है, जो बबल्स हैं इनके द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। लीव्स आर डाइमॉर्फिक ऑफ टू टाइप्स। जो लीफ होती हैं वो कैसी होती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं, और वो दो प्रकार की होती हैं, स्केल लीव्स और फॉलिएज लीव्स। बोथ दीज टाइप्स ऑफ लीव्स फॉर्म ए क्राउन एट द टॉप ऑफ द स्टेम। वही हमने जो लास्ट में भी डायग्राम बना के आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि वो जो लीव्स होती हैं स्टेम के टॉप पर होती हैं, वो क्या आपको बना कैसा शो करती हैं, क्राउन जैसे, मतलब एक ताज की तरह शो करती हैं इसके लीव्स। ये लीव्स एक दूसरे से अल्टरनेटिंग स्पाइरल अनुक्रम में विन्यस्त होती हैं, जो फॉलिएज लीव्स एंड स्केल लीव्स कहलाती हैं। मतलब वही आपका स्पाइरल में किस तरीके से, जैसे ये आपका प्लांट है, अब ये ऐसे ऐसे इसी तरीके से तो होती हैं, तो ये क्या है, स्पाइरल है। मतलब जो बड़ी बड़ी ये लीव्स हैं इनको तो हम क्या कहते हैं, फॉलिएज लीव्स। जो इसमें छोटी छोटी निकलती हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्केल लीव्स कहते हैं। सल्क पत्र ब्राउन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, जिनकी संख्या फॉलिएज लीफ से भी अधिक होती है। मतलब ये कैसे होते हैं, फॉलिएज लीफ से भी ज़्यादा होते हैं। These leaves are persistent and protect the shoot apex and reproductive structure। अब इसमें क्या कह रहा है, ये लीव्स क्या करती हैं, परसिस्टेंस को, शूट एपेक्स को और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव करती हैं। मतलब प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षित करती हैं, इसमें ये कह रहा है ये। फॉलिएज लीव्स, ये लीव्स हार्ड, लॉन्ग एंड यूनिपिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। अब जो फॉलिएज लीव होती हैं ये कैसी होती हैं, हार्ड होती, मतलब कठोर थोड़ी होती है, लॉन्ग लंबी होती है, और क्या होती हैं, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, जिस पर अनेक लीफलेट्स पाए जाते हैं। जैसे देखो ये मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है, इस पर आपकी क्या होता है, आपको बताया था ये लॉन्ग होती है। देखो ये लॉन्ग भी होती हैं, हार्ड भी होती हैं, और कैसी होती, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। और इसमें क्या है, लीफलेट पाए जाते हैं। देखो ये है, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये हैं जो सारे, ये क्या कहलाएंगे, लीफलेट कहलाएंगे। इस तरीके से लीफलेट्स कहते हैं इनको, या फिर क्या कहते हैं, पिन्ना भी कहते हैं इनको। ये पेरिपिन्नेट होती हैं तथा लीफलेट सिसाइल होती है। मतलब सिसाइल एक ये डंठल सी है, इसलिए इसको क्या बोला है, सिसाइल होती हैं, जो रैकिस पर पास पास लगे होते हैं। ये आपका क्या हो गया, रैकिस हो गया, और ये क्या है, देखो सारी ये पास पास लगी हुई है इस डायग्राम में। तथा जीरोफिटिक करेक्टर डिनोट करते हैं। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, जीरोफिटिक करेक्टर प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे,
जो आपके जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो भी इसी तरीके से उनकी लीव्स होती हैं। लीफलेट्स लाइनरी नैरो आकृति के होते हैं, मतलब वही, मतलब रेखीय होते हैं और कैसे होते हैं, नैरो सांकरे होते हैं ये। नीचे की तरफ से लीफलेट के मार्जिन अंदर की ओर मुड़े होते हैं, मतलब जैसे ये लीफलेट है, ये कैसा, एक तो ये सांकरा है और लाइनरी है, नैरो है कि नहीं, और इसमें क्या कह रहा है कि अंदर की ओर मुड़े होते हैं। लीफलेट के रेबुलेट, जिसको क्या कहते हैं, कोर कुंचित कहते हैं, मार्जिन के कारण ही साइकस रेबुलेटा नाम दिया गया है। प्रत्येक लीफलेट में एक मिडरिव होती है। लीव्स सर्सिनेट वर्नेशन डिनोट करती है, जैसे जिस लीफ में ये जो साइकस रेबुलेटा है उसका मेन कैरेक्टर क्या है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, स्पाइरल शेप में होती है, ऐसे ऐसे इस तरीके से होती हैं। और ये क्या डिनोट कर रहा है, सर्सिनेट वर्नेशन क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और इसमें ये गोल, मतलब छल्लेदार जो इसमें घुमाव है, ये अंदर की तरफ जो मुड़े हुआ है इसका मार्जिन, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, साइकस रेबुलेटा नाम दिया गया है इस प्लांट को। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो आपको नहीं समझ में आए वो आप हमें वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।